मैं मनोज आर्य। इस समय आप जो चेहरा देख रहे हैं दीपक गुलोटिया जी, एक युवा चेहरा है और इनकी काफ़ी पकड़ है वोटरों पे से लेकर सभी आमजनों पे भी। दीपक जी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी भी लड़ रही है। बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार, तो ये 400 पार का क्या नारा है, क्या मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्या है? थोड़ा सा संक्षेप में। भाजपा को भरोसा नहीं है कि इस बार वो जनता के, क्योंकि जो वादे किए थे उस पर खरे उतरे, तो सिर्फ और सिर्फ जनता को मानसिक तौर पे ये मैसेज देना कि हम 400 पार कर रहे हैं तो इसलिए हमें वोट दे दो। लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ ऐसे काम नहीं किए कि जनता उनको वोट दे। ये उनका नारा है, लेकिन जनता का नारा कुछ और है। उनका नारा है कि इस बार कांग्रेस की उनकी आईटी टीम से लेकर इनकम टैक्स की टीम, ईडी, सीबीआई, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम हमें घेरा जा रहा है, इसके द्वारा घेरे जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म में ईसीआई बना दी है। देखिए, जो सच है ना वो सच है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो सच्चाई ये है कि दुनिया देख रही है कि किस तरह से देश में ये आपकी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है महज चुनाव को प्रभावित करने के लिए। जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का प्रयास किया जा रहा हो, चाहे वो जो सक्षम नेता हैं वो चुनाव में इस समय नजर ना आए उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। पहले भी आपने देखा होगा कई नेता अभी जमानत में 2-4 दिन पहले छूटे। ये एक दबाव की राजनीति है, एक तरफ हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि वो मैसेज दे रहे हैं कि जनता का ये हाल हो चुका है कि जनता के पास वाकई में बहुत परेशानी है। किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। और जब सिलेंडर के दाम देखिए, सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसी चुनावी तक है 200, इसके बाद तो ये 1500 पहुंचेगा सिलेंडर, अगर यदि इनकी सरकार आई। लेकिन इनकी सरकार आएगी नहीं। और कहीं देख लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब जगह ये विफल रहे हैं। और मैं अंदर की आपको बात बताता हूँ। आज ही मैं कई भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला। वो कहते हैं ठीक है, हम क्योंकि भाजपा में हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन हम वोट इस बार अपनी अंतरात्मा की आवाज से करेंगे, अपने विवेक से। कांग्रेस ने निकाला है कि डेमो में वॉशिंग मशीन की इसमें जाके साफ हो जाते हैं दाग। आप देखिए ना, जो जिसके ऊपर भाजपा के लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे और जैसे ही वो भाजपा में सम्मिलित होता है उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो उनका आदर्श बन जाता है। यदि वो कांग्रेस में है तो वो भ्रष्टाचारी है और भाजपा में है वो सदाचारी है। अच्छा, नैनीताल सीट जो है बहुत बड़ी है, वीआईपी मानी जाती है और काफी बड़ा एरिया है इसका। हिल भी है, पठार भी है, भाबर भी है। कितनी बड़ी लोकसभा सीट हो, इस बार चुनाव भाजपा और जनता का है। मैं देखा दीपक गुलोटिया जी को, उनका कहना है कि जीत में धमाकेदार और बहुत ही बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। तो हम भी देखते हैं क्या उलटफेर होता है, दर्शकों पे छोड़ते हैं ये बात। तो जनता जनार्दन है।